सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटीरिया मेडिका वर्ल्ड। सो आज हम पढ़ेंगे न्यू मेडिसिन जिसका नाम है फॉस्फोरस। ओके, सो फॉस्फोरस मोस्टली पर्टिकुलर में और डीपी में भी पूछी जाती है। सो फॉस्फोरस इज़ मोस्टली अ फुल ड्रग पिक्चर एंड लॉन्ग क्वेश्चन में ही मोस्टली पूछी जाती है, बट हमें क्लिनिकल बेसिस पे इसको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अब हम देखेंगे फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में उसका पहला हम देखेंगे कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या है? फॉस्फोरस। एंड फैमिली है द एलिमेंट। ठीक है, तो क्या है? वो एक एलिमेंट है। ओके, जो हमने पीरियोडिक टेबल में भी देखा था फॉस्फोरस, वो। देन उसका फाउंडर है हैनमैन। और फॉस्फोरस एक ट्रायो है, तो कौन सी चीज़ का? तो ट्रायो ऑफ बर्निंग। तो उसमें सल्फर, आर्सेनिक, आल एंड फॉस्फोरस आता है। ठीक है, तो ये वाइवा में मोस्टली पूछा जाता है कि ट्रायो ऑफ बर्निंग में कौन सी मेडिसिन है, तो उसमें आएगी एक फॉस्फोरस, सल्फर एंड आर्सेनिक। अब हम देखेंगे स्फीयर ऑफ एक्शन। तो स्फीयर ऑफ एक्शन इसकी है टिश्यू ऑफ बॉडी, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन्स, ब्लड, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, हार्ट, लीवर, किडनी एंड लंग्स। ठीक है, ऑलमोस्ट अपनी पूरी बॉडी कवर हो चुकी है इसमें। ठीक है, स्फीयर ऑफ एक्शन में। तो आप याद ऐसे रख सकते हो कि एक बॉडी आ गई। ठीक है, तो टिश्यू की, बॉडी की टिश्यू आ गई, टिश्यू आ गई तो स्किन भी आ गई। अभी स्किन बन गई है तो इसको एक म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। अब म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया तो वो उसकी कौन कौन सी चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा? तो वो है बोन्स, ब्लड, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, हार्ट, लीवर, किडनी एंड लंग्स। ऑलमोस्ट अपने सारे मेन ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करेगा। तो आप इस हिसाब से स्फीयर ऑफ एक्शन को याद रख सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि टॉल स्लेंडर पर्सन होगा विथ नैरो चेस्ट, गुड एंड ब्यूटीफुल टू लुक, देन हैविंग फेयर थिन ट्रांसपेरेंट स्किन, डेलिकेट आई लैशेज। ट्रांसपेरेंट मीन्स हम उसके आर पार देख सकते हैं, वैसे नहीं। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस हम कहते हैं ना कि कोरियन लोगों की कैसी ग्लास स्किन होती है, वैसी उसकी शाइनी टाइप स्किन हो जाएगी, मीन्स होगी। ओके, देन फाइन ब्लॉन्ड और ब्राउनिश रेड हेयर होंगे, सेंग्वाइन टेम्परामेंट, चिली पेशेंट एंड सोरा माइजम होगा। देन ट्यूबरकुलर डायथिसिस एंड हेमरेजिक डायथिसिस। ओके, अब हम देखेंगे गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम्स में फर्स्ट वन इज बर्निंग। ठीक है, तो बर्निंग थ्रू आउट चलेगी फॉस्फोरस में। देन अ वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन होगा, क्रेविंग्स फॉर कोल्ड थिंग्स। ओके, तो कोल्ड थिंग्स के लिए फॉस्फोरस बहुत ही प्रख्यात है, जानी जा चुकी है, सभी कह सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस को आइसी कोल्ड थिंग्स ही चाहिए होता है। इवन हिज और हर थर्स्ट इज आइसी कोल्ड वाटर। ठीक है, पेशेंट भी बोलता है कि मुझे एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज का ही। हर सीज़न में उसको ठंडा पानी ही चाहिए होता है, तो उसमें हम फॉस्फोरस सोच सकते हैं। देन ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी। देन डेंड्रफ, हेयर फॉल्स आउट इन बंचेस, बाल्डनेस ऑफ सिंगल स्पॉट। ठीक है, तो एलोपेशिया देखने को मिलेगा एक ही स्पॉट पे, और डेंड्रफ भी होगा। और जैसे ही वो हाथ बाल में ऐसे घुमाएगी तो सारे के सारे बाल उसके हाथ में ही आ जाएंगे, मीन्स बंच में आ जाएंगे। तब हम फॉस्फोरस एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो हेयर फॉल के लिए भी फॉस्फोरस आर्निका के बाद एक गुड रेमेडी है। देन रेस्टलेसनेस होगी, constant fidgety feeling all over the body. Most complaint aggravate when lying on a left side. Vicarious menstruation, epistaxis instead of menses. ओके, सो विकेरियस टाइप मेंसेस होगा, मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज हो सकता है। देन मेंसेस की जगह पे कभी कभी उसको एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है। तो एपिस्टेक्सिस मीन्स द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक में से उसको खून बहेगा, उसको कहते हैं हम एपिस्टेक्सिस। then increase sexual appetite. Okay, then perspiration smells like a sulfur. then swelling both eyelid. जब बोथ आईलिड में स्वेलिंग हो तभी भी हम फॉस्फोरस देख सकते हैं, पर उसके साथ साथ उसकी मोडालिटीज़ भी प्रेजेंट होनी चाहिए। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनएबल टू ड्रिंक वाटर, साइट ऑफ इट कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग। प्रेगनेंसी के टाइम पे वो पानी भी नहीं पी सकेगी, क्योंकि इवन उसको देखेगी तो भी उसको नोजिया और वॉमिटिंग के सेंसेशन आने लगेंगे। देन मस्ट क्लोज आइज ड्यूरिंग बाथिंग।
ओके, तो ये थे इसके जनरल गाइडिंग सिम्टम्स। अब हम देखेंगे माइंड। तो माइंड में क्या है, एपैथेटिक, देन इनडिफरेंट टू फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग एंड इवन ओन चाइल्ड। ठीक है, तो ये जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन मीन्स पीपीडी फीमेल में भी हम फॉस्फोरस दे सकेंगे, पर उसके साथ साथ उसके सिम्टम सिमिलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पीपीडी में क्या होता है कि खुद के ही बच्चे से वो इनडिफरेंट होना चाहती है। ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से। तो इसमें क्या है कि इनडिफरेंट टू फ्रेंड्स से भी इनडिफरेंट रहेगी, उसके सराउंडिंग से भी इनडिफरेंट रहेगी, और खुद के चाइल्ड से भी। देन अनविलिंग टू टॉक, बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। बट जब हम फॉस्फोरस को बहुत ही ज़्यादा डीप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा फॉस्फोरस एक एक्सट्रोवर्ट रेमेडी भी जानी जाती है। ठीक है, पर फिर भी वो बात करने को उसको पसंद नहीं होता। देन थिंक स्लोली, मूव स्लगिशली, वेरी ऑफ लाइफ, अपने लाइफ से तंग आ चुकी होगी। देन फुल ऑफ ग्लूमी फॉर बोर्डिंग, क्वाइट इंटेलिजेंट बट फिजिकली वीक, दिमाग से शातिर होगी पर फिजिकली वीक होगी। ग्रेट फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डेथ व्हेन अलोन, जब भी वो अकेली होगी तो क्या होगा कि उसको डेथ की फियर होती रहेगी, उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं मर जाऊंगी, पर ऐसा नहीं होगा। देन सस्पेक्ट एज इफ समथिंग वॉज क्रीपिंग आउट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ हाउस, और जब भी घर पे अकेले गई तो उसे ऐसा लगेगा जैसे घर के सारे कॉर्नर में से कुछ ना कुछ क्रीपी थिंग्स बाहर आ रही है। ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन, लाइट, नॉइज, टच, ऑर्डर। ओके, तो ये थे इसके पर्टिकुलर। देन माइंड। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर। इसमें फर्स्ट वन इज हेड। तो हेड में क्या देखने को मिलेगा, वर्टाइगो। देन हेड हेवी, एक्स ओवर वन आई विथ हंगर, जब भूख होगी, उसको भूख लगी होगी, तब आँख के ऊपर का जो पोर्शन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हेडेक होगा। देन ब्रेन फैग देखने को मिलेगी, वो कुछ सोच भी नहीं पाएगी उस टाइम पे। देन बर्निंग टेम्पल्स में बर्निंग होगा। वर्टेक्स थ्रो अप हॉट आफ्टर ग्रीफ। देन सॉफ्टनिंग ऑफ अ ब्रेन, कंजेशन ऑफ हेड, डैंड्रफ, itching of scalp, falling of hair in large bunches, feel as if pulled by hair, ऐसा लगेगा ऐसे बाल गिरते जैसे किसी ने बाल नोच लिए हो या खींच लिए हो। ठीक है, अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में फर्स्ट है हॉर्सनेस। तो क्या है, एफोनिया मीन्स लॉस ऑफ वॉइस, लैरिंग्स वेरी पेनफुल। देन वायोलेंट टिकलिंग इन द लैरिंग्स, वर्स्ट इन इवनिंग, टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग एंड कोल्ड एयर, उससे वो एग्रावेट हो जाएगा। देन कफ में क्या है, लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन होगा। ठीक है, देन वेट इज लाइंग ऑन चेस्ट, उसे ऐसा लगेगा जैसे छाती पे कुछ भार रख दिया हो वैसे। देन हार्ड ड्राई टाइट कफ विथ कंजेशन फीलिंग, स्पुटम कैसा होगा, रस्टी, ब्लड कलर्ड, प्यूरुलेंट होगा। देन शार्प स्टिचिंग पेन इन चेस्ट, aggravation lying on left side from cold air, amelioration on lying right side। ठीक है, देन न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया में क्या होगा, हिपेटाइजेशन स्टेज ऑफ डिजीज, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, पीयूएम में, कि न्यूमोनिया के जो स्टेजेस आते हैं, ठीक है, उसमें से जो हिपेटाइजेशन स्टेज होगा, ठीक है, डिजीज़ का, उसमें हम फॉस्फोरस दे सकते हैं। देन अफेक्ट अपर लोब, लेफ्ट लंग, ऑलमोस्ट फॉस्फोरस लेफ्ट साइडेड रेमेडी हो गई, क्योंकि उसके सारे अफेक्शन लेफ्ट साइड में ही है। एग्रावेशन से भी मीन्स मोडालिटीज़ भी लेफ्ट साइड में ही है। देन हेवीनेस ऑन चेस्ट, ड्राइनेस ऑफ एयर पैसेज अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, ड्राई टिकलिंग हार्ड कफ, इरिटेशन ऑफ लैरिंग्स, एक्साइट्स कफ। देन एग्रावेशन बाय लाइंग ऑन लेफ्ट साइड और पेनफुल साइड, फ्रॉम वार्म रूम टू कोल्ड, टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग एंड टूवर्ड इवनिंग, इन सब से वो एग्रावेट हो जाएगा। ठीक है, देन एम्बुलेशन बाय लाइंग ऑन राइट साइड। और कॉन्कोमिटेंट क्या दिखेगा, डिज़ायर कोल्ड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, जैसे मैंने गाइडिंग सिम्टम्स में ही आपको कहा। देन जीआईटी में क्या है, स्टमक फर्स्ट। तो एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन इन स्टमक, क्रेव्स कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, देन ग्रेट बर्निंग बेटर बाय कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, ऑब्वियस है कि उसको बर्निंग है, पूरे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ओके, तो उसको शांत करने के लिए ठंडा डालेंगे, ठंडा पिएगे। ठीक है, तो कोल्ड एम्युलरेशन में ही जाएगा। देन वाटर बिकम वार्म इन स्टमक, थ्रोन अप इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, जैसे ही पानी थोड़ा भी पिएगा तो पानी गर्म हो जाएगा पेट में, तो जैसे ही पानी गर्म होगा तो तुरंत ही वो वॉमिट कर देगा। एज सुन एज
water become warm. Then vomiting of bright red blood. ओके अब हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है, स्टूल कैसा होगा, स्लेंडर, लॉन्ग, ड्राई, टफ एंड हार्ड। देन डॉग लाइक स्टूल होगा, वाइडेड विथ ग्रेट डिफिकल्टी एंड स्ट्रेनिंग, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाकर उसे स्टूल पास करना पड़ेगा, इसलिए डॉग लाइक स्टूल भी कहा जाता है। ओके देन डायरिया कैसा होगा, एज सुन एज एनीथिंग एंटर्स इनटू रेक्टम, जैसे ही कुछ भी चीज़ रेक्टम में एंटर हुई, ओके खाना मीन्स स्टूल, ओके तो वैसे ही डायरिया उसको होने लगेगा। मॉर्निंग में स्पेशली एग्रावेट हो जाएगा एंड प्रोफ्यूज वाटरी पोरिंग अवे, ठीक है, ऐसे लगेगा जैसे पानी बाहर निकल रहा हो, वैसे स्टूल होगा। देन सेंसेशन एज इफ एनस रिमेन वाइड ओपन, और ऐसा लगेगा जैसे एनस जो है वो एकदम वाइड ओपन रहा है, ठीक है। देन लीवर सिम्टम्स, तो सीरोसिस ऑफ लीवर देखने को मिलेगी, फैटी डिजेनरेशन, मैलिग्नेंट जॉन्डिस, शार्प कटिंग पेन होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, रिलीव्ड बाय कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स बट बिकम वार्म इन स्टमक थ्रोन अप, जैसे ही हमने ऊपर स्टमक में देखा कि जैसे ही पानी ठंडा तो पिया पर जैसे ही पेट में जाके गर्म हो गया तो वो वॉमिट हो जाएगी। अब हम देखेंगे हेमरेज। तो हेमरेज के लिए फॉस्फोरस इज़ द बेस्ट रेमेडी, ठीक है। तो क्या है कि तो पहले तो फॉस्फोरस ग्रेट एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है। देन डिजेनरेशन ऑफ टिश्यूज़ में भी दी जाती है। प्रोफ्यूज वाटरी ब्राइट रेड ब्लड होगा विच इज़ नॉन कोगुलेटिव, ठीक है। कोगुलेट नॉर्मली जो ब्लड बाहर आएगा वो कोगुलेट हो जाएगा, बट इसमें ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। Then bleeding from various organ and part of body. Then small wounds bleed, छोटे छोटे wound भी होंगे वो भी bleed होने लगेंगे। तो इतने थे पर्टिकुलर, तो उसमें आई एम भी पर्टिकुलर है हेमरेज। तो हेमरेज मोस्टली शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। एंड अब हम देखेंगे जनरल मोडालिटीज़। तो जनरल मोडालिटीज़ में एग्रावेशन। तो एग्रावेशन कब होगा, इवनिंग बिफोर मिडनाइट, लाइंग ऑन लेफ्ट और अ पेनफुल साइड, देन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक केस आया था जिसमें एक चाइल्ड थी जिसको थंडरस्टॉर्म से एग्रावेशन थे, उसके जितने भी मेंटल सिम्टम्स थे वो जब भी रेनी सीजन आती है और थंडरस्टॉर्म होता है तब एग्रावेट हो जाती है। देन चेंजेस ऑफ वेदर, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, देन एमेलोरेशन है, लाइंग ऑन राइट साइड, बीइंग रब्ड और मैग्नेटाइज्ड, कोल्ड वाटर, कोल्ड फूड एंड डार्क। ओके तो ये थी फॉस्फोरस। अब हम फॉस्फोरस को क्विक रिव्यू देखेंगे। तो क्या है, पहला तो स्फीयर ऑफ एक्शन हम देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो कॉमन नेम है फॉस्फोरस, ग्रुप कौन सा है, तो एलिमेंट, सोर्स होगा मिनरल किंगडम, फॉर्मूला है पी जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, देन प्रूवर है हैंडमेड। अब स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे जो है माइंड, आइज, म्यूकस एंड सीरस मेम्ब्रेन, cerebrospinal system, gastrointestinal system means GIT, respiratory system, heart, mucoskeletal system, genitourinary system and skin, ऑलमोस्ट सारे सिस्टम कवर हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से पर्सन पे सूट होगी, तो सूट्स यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली, पीपल विथ वैक्सी ट्रांसल्यूसेंट स्किन जो हमने बोली वो ग्लास स्किन कह सकते हैं वैसी। Then suits tall, slender, narrow-chested people with fine feature and long fingers, inclined to stoop, pale, sticky and complexion। आप इसमें वी को भी याद कर सकते हैं, उसके हाथ कैसे एकदम लॉन्ग फिंगर्स है वैसे ही उसकी फिंगर्स होगी, ठीक है। फाइन फीचर्स होंगे एकदम जैसे वी के है, ठीक है। आप सबको इजीली याद रहेगा वी कैसा दिखता है वैसा ही फॉस्फोरस का पर्सन भी दिखेगा। ओके सो ऐसा नहीं कि वी फॉस्फोरस है देन, हाँ। देन टेम्परामेंट, तो टेम्परामेंट है सेंग्वाइन, नर्वस, हेमरेजिक एंड थर्मल है चिली। मायाजम तीनों तीन होगी, पर कौन सी तीन, तो सोरा, ट्यूबरकुलर एंड सिफिलिस। अब हम देखेंगे माइंड सिम्टम्स। तो माइंड में है मेलनकॉलिक, वांट सिंपैथी एंड कंसोलेशन विथ वायलेंट क्राइंग और इंटरप्टेड बाय फिट्स और इनवॉलेंटरी लाफ्टर। ओके देन मेंटल प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम ट्राइफल्स, weary of life, repugnance of labor, then laugh on serious matter or when sad, anxious, restless, fidgety, worse, lying on left side or during a thunderstorm,
emotionally oversensitive to external impression, tendency to start from noise. ओके बाहर की इम्प्रेशन से ज़्यादा उसको मेंटली अफेक्शन होगा, ठीक है। इमोशनली बहुत ही ओवर सेंसिटिव होगी, हम उसको थोड़ा भी कुछ कहेंगे तो जल्दी बुरा मानेगी, जैसे पल्सेटिला थी वैसे। देन ग्रेट एपैथी, स्लगिशनेस, एमेटिवनेस, शेमलेसनेस, अप्रोचिंग इंसेनिटी, एंगर, पैशन एंड वायोलेंस, डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज। देन fear of dark, of thunderstorm, of future, of or that something bad will happen. Sympathetic and sensitive to the pain and suffering of others. ओके अब हम देखेंगे इसके कीनोट सिम्टम। तो कीनोट सिम्टम्स में क्या है कि लेफ्ट साइडेड है, ठीक है, ऑफ ऑल कंप्लेंट जो हमने पहले ही कहा। देन इंसीडियस ऑनसेट होगा, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डेबिलिटी एंडिंग इन a severe or a rapid disease, suddenness of symptoms, sudden prostration, fainting, sweating, pain, etc. Swelling of both eyelids, hemorrhages, recurrent, vicarious, small wounds, bleed much, blood streak discharges, tendency to disorganize blood and cause fatty degeneration of blood vessels, tissues and organ. Thus, it produce a picture of destructive metabolism. जैसे हमें पता है कि साइकोटिक मायाजम है तो डिस्ट्रक्शन होगा ही, ओके। तो उसमें क्या होगा कि ब्लड एंड कॉज ऑफ फैटी डिजनरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगा, टिश्यू एंड ऑर्गन्स का, ठीक है। देन इरिटेट्स, इन्फ्लाम्स एंड डिजेनरेट म्यूकस एंड सीरस मेम्ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। मीन्स जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वहाँ पे ही डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएंगे। Then burning anywhere and everywhere over the body. It destroys bone tissue, then especially of a spine, lower jaw and tibia, ठीक है। Oversensitive to external impression like odors, touch, light, sound and electrical changes like thunderstorms. Green halo around candle light, letters appear red, atrophy of optic nerve, ठीक है। नर्व्स अफेक्शन होगा, स्पाइनल कोड पे होगा तो ऑब्वियस है कि नर्व अफेक्शन आएंगे ही, क्योंकि अपनी सारी नर्व स्पाइनल कोड से ही निकलती है, ठीक है। तो ऐसा उसको दिखेगा, ग्रीन हेलो अराउंड कैंडल लाइट के आजू बाजू, एंड लेटर्स अपियर कैसे होंगे, रेड, एंड एट्रोपी ऑफ ऑप्टिक नर्व की वजह से। देन ट्रेमेंडस थर्स्ट फॉर कोल्ड, आइस ड्रिंक, आइसक्रीम, रिफ्रेशिंग थिंग्स, ओके। डिज़ायर सॉल्ट, नेट्रम में भी डिज़ायर सॉल्ट आती है। देन चॉकलेट, acid and spicy food, aversion to warm drink and food, bad effect of eating too much salt, throws up ingesta by the mouthful, water is vomited as soon as it get warm in the stomach, weak empty organ sensation in abdomen, post-operative vomiting, painless, copious, exhausting diarrhea, extremely fetid stool, flatus, long, narrow, hard stool like dog stool, difficult to expel, tightness in chest, operation as of a great weight on a chest, breathing is quickened, dry cough, worse talking and cold air, joint stiff, easily dislocated, weak, worse exertion। कि तो इतने थे इसके कीनोट सिम्टम्स। हम देखेंगे क्लिनिकली कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं। तो नर्वस डेबिलिटी हो तब, हेमरेजिस, इमेसिएशन, हीमोफिलिया, ब्लड एक्स्ट्रावाजेशन, पुरपुरिया, हेमरेजिका, पॉलीसाइथेमिया, न्यूरेटाइटिस, लोकोमोटर एटेक्सिया, एपिलेप्सी, कैंसर, लाइपोमा, पॉलिप्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन फ्रेजिलिटी, मास्टोइडाइटिस, वर्टाइगो, हेडेक, रेटाइनल ब्लीडिंग, ग्लाइकोमा, कैटरेक्ट, ऑप्टिक नर्व एट्रोपी, विटेरियस ओपेसिटीज, देन स्कर्वी, हॉर्सनेस, देन chilblains, decayed teeth, toothache, gastritis, atrophy of liver, hepatitis, cirrhosis, pancreatic disease, diarrhea, epistaxis, coryza, aphonia, cough, hemoptysis, then pneumonia, TB, asthma, then pulmonary edema, endocarditis, myocarditis, nephritis, then Bright's disease, hematuria, diabetes, syphilis, breast affection, metritis and nymphomania।
तो इतनी सारी चीज़ों में हम फॉस्फोरस दे सकते हैं, पर उसके साथ साथ फॉस्फोरस की सिम्टम सिमिलरिटी होनी चाहिए, तो ही आप फॉस्फोरस इस ऐसे केसेस में एडमिनिस्टर कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको पता चल गया होगी कि फॉस्फोरस कैसी मेडिसिन है और कब कब आपको एडमिनिस्टर करनी है और कौन से सिम्टम्स आपको देखने चाहिए जब फॉस्फोरस देनी है। ठीक है, पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करो, उसके सिम्टम्स अच्छे से लो, टोटलिटी अच्छे से बनाओ, फिर आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कब एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए लास्ट में अब मैं ऐसी क्विक रिवीजन वाली क्लिप डालूँगी। ठीक है, ताकि आपको इसमें से जो अगर डीप में ना समझ में आया तो आपको इसमें से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, सो अब इस फॉस्फोरस की वीडियो की क्विज़ कल आएगी। होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप क्विज़ भी अच्छे से दे सकोगे। ओके, सो अब हम मिलते हैं मंडे को। ओके, तो सबको बाय बाय, तब तक टिल देन टेक केयर। संडे को कोई भी वीडियो नहीं आएगी, संडे को सिर्फ क्विज़ होगी जो जो वीडियोस हो चुकी है उसके ऊपर, एंड मंडे टू सैटरडे ही वीडियोस अभी आएगी, संडे को कोई वीडियो नहीं आएगी। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।